नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं समीर मलिक। अभी मैं जिस इलाके में खड़ा हूं ये पटना गोल्फ क्लब है। आप देख सकते हैं पीछे पटना गोल्फ क्लब है। मैं बता देना चाहता हूं कि जो गोल्फ खेल है 17वीं शताब्दी में यूरोप में शुरू हुआ था। उसके बाद अमेरिका में ये लोकप्रिय हुआ। उसके बाद पूरे देश, पूरे विश्व में ये जो खेल है गोल्फ खेल बहुत लोकप्रिय हुआ। भारत में भी खेला जाता है, लेकिन जहाँ तक लोगों का कहना है कि ये जो खेल है ये रईसों का खेल है, ये थोड़ा महंगा खेल है। जिस तरह से क्रिकेट हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, जो लोग जितना खेला करते हैं उसके तादाद में ये जो गोल्फ है लिमिटेड लोग खेलते हैं। तो आज एक ख़ास आयोजन किया जा रहा है। जो आयोजन करता है, जो लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं। हमारे साथ कुछ शख्स जुड़े, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मेरा नाम हुआ मोहित आलूवालिया एंड इट इज़ एन ऑनर टू पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट इन मेमोरी ऑफ अंकल अरुण प्रसाद अंकल। और मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अरुण अंकल के बेटे मिस्टर संजीव प्रसाद से और उनके नेफ्यू मिस्टर अभिषेक से। बहुत खुशी मिल रही है। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी डिलाइटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट। आई यूज्ड टू विन द टूर्नामेंट्स in the name of your grandfather. Now it's very good for Patna Golf Club. You're hosting this tournament in memory of your father. Thank you so much, Sanjeev. God bless you. थैंक यू मोहित। सर से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो टूर्नामेंट रखा गया है इसका क्या मोटिव है, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पटना में गोल्फ बहुत ही पॉपुलर है एंड आर एंडेवर इज़ टू गेट इट मोर पॉपुलैरिटी। माय फादर यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ गोल्फ विद हिज फ्रेंड्स and so we just want to continue the tradition, and the sports is very important, golf is very important, and if we can contribute to it and make more people excited about it, even better. So the whole intent is to encourage golf in Patna. और भी जो गोल्फर्स हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे, कुछ उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, just come and enjoy yourself, play the sport. It's also very good for health. So I would just encourage everybody to start participating. I mean, we have a beautiful course in Patna, and we should take advantage of this course and make sure that people learn. Golf is becoming a big sport in India and globally. Obviously, it's already a big sport. So there's a big opportunity for youngsters to also start learning. संजीव भी हमारे क्लब में पिछले 50 साल से एसोसिएटेड हैं और सेकंड जनरेशन गोल्फर हैं, और साथ में इनके अभिषेक हैं। ये संजीव इज़ नॉट अ रेजिडेंट ऑफ पटना, इज़ कम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली टू ऑर्गेनाइज दिस टूर्नामेंट इन मेमोरी ऑफ हिज फादर। यस, अभिषेक जी से बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज ये टूर्नामेंट हो रहा है, कितने गोल्फर्स आज यहाँ पर मौजूद हैं खेलने के लिए या फिर पार्टिसिपेट करने के लिए? अभी लगभग अराउंड 80 गोल्फर मौजूद है खेलने के लिए। मेरी तो पैदाइश ही पटना से है, सो आई हैव लर्नड माय गोल्फ फ्रॉम पटना गोल्फ क्लब। सो फॉर मी इट्स अ लॉन्ग मेमोरी एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम हियर फॉर टू सेलिब्रेट माय अंकल्स tournament and play and hopefully win something. So it's very exciting, and I encourage everybody to start playing golf and play more and help this golf course to develop better. थैंक यू सो मच। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं। मेरे पूरी फैमिली आई हुई है और बहुत खुशी भी लगता है, लेकिन अंदर से बहुत सैडनेस भी है, क्योंकि अब साहब नहीं हैं। 2 साल हो गए। साहब रोज़ सुबह यहाँ आ जाते थे 6 बजे से। आप भी साथ में आती थी? आप भी साथ में कभी कभी आया करती थी यहाँ? हम सुबह नहीं आते थे कभी भी, क्योंकि हम तो समय सोए रहते थे, लेकिन हम दोपहर में कोई फंक्शन हुआ अक्सर हम लोग आते थे यहाँ, अक्सर। आज जो यहाँ पे जो लोग हैं पूरे परिवार वाले आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हाँ, पूरे परिवार के लोग हैं, जितने मेरे भाई भाभियाँ, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा ग्रैंडसन, मेरी बेटी की बेटी तो अभी सुबह फ्लाइट से आई है। सब हमारी भाभियाँ, भाई लोग सब
सब आए हैं, क्योंकि साहब से सबको बहुत अटैचमेंट था और साहब बहुत मानते थे सबको। जी थैंक यू सो मच मैम। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सारे परिवार वाले यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? बस my father used to come here very regularly. Used to love to play golf. This was the place where he met all his friends. तो बहुत लंबा एसोसिएशन है गोल्फ क्लब के साथ और हम लोग का भी बहुत अटैचमेंट है क्योंकि सालों से उनके साथ यहाँ आ रहे हैं। बहुत ही वेल मेंटेन्ड, इट्स अ नाइस प्लेस। थैंक यू सो मच मैम। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज पूरा परिवार यहाँ पे एकत्रित हुआ है और भी कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर जो आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे? आज मिस्टर लेट अरुण प्रसाद जी की डेथ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में शायद ये मैच किया जा रहा है, तो इतनी बड़ी हस्ती को इस नाते स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए याद किया जा रहा है। ये फैमिली का उनके लिए बहुत बड़ा कहेंगे कि परिवार की तरफ से उन्होंने इसको एक श्रद्धांजलि दी है। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच मैम। मेरा नाम यश राज सिंह है, मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ और ये मेरे फूफा के लिए टूर्नामेंट हुआ रहा है। सो फूफा जब भी यहाँ पर जब थे यहाँ पे पटना में, तो हर साल एक गोल्फ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते थे, लोगों को बुलाते थे, खाना होता था। सो जस्ट मेमोरी फॉर हिम, लाइक इन द मेमोरी ऑफ फूफा, दैट लाइक वी ऑल ऑफ अस आर हियर। सो लाइक पता ही नहीं चला कि वो कैसे हम लोगों को छोड़ के चले गए। उस समय कोविड का टाइम था, कुछ लोग आ भी पाए, घर के नहीं आ पाए। तो बुआ और फूफा से मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे उनसे इतना प्यार मिला है कि इतने सालों उनके साथ मैं रहा हूँ। हर बार मैं उनके साथ आता हूँ और यहाँ पे बैठता था उनके घर में, तो बहुत सारी चीज़ें से सीखने को मिलती थी। वो बहुत चीज़ बताते थे और उसी लिए तो मेरा नाम कैप्टन आलोक शाही है और ये बहुत बड़ा ऑनर है कि हम लोग आज लेट अरुण प्रसाद मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट खेल रहे हैं। अरुण सर बहुत सीनियर और बहुत दिन से हमारे गोल्फ क्लब के बहुत सम्मानित मेंबर थे। उम्र होने के बाद भी वो प्रतिदिन यहाँ गोल्फ खेलने आते थे, हम लोग बहुत अच्छा लगता था। कोरोना काल की वजह से क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी थी, फिर वो आना कम हो गया और उनके ग्रुप के सारे लोग बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। उनके साथ पटना के सबसे बड़े आर्किटेक्ट जेके लाल सर थे, एक्स डीजीपी थे, जो मुसर स्कूल चलाते थे जेपी सिन्हा सर वो थे, उन सब का देहांत हो गया। हम लोग बहुत दुखी हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि गोल्फ क्लब ने उनके मेमोरी में आज ये गोल्फ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और हम लोग को ये मौका मिला है कि हम लोग ये गोल्फ खेल सकें। हमारे साथ संजय जी हैं जो पटना के सबसे बड़े टाटा मोटर्स के व्यवसायी हैं और न्यू गिनी हाउस के ओनर मिस्टर गुप्ता हैं। ये लोग भी आपसे बात करेंगे और भी कुछ शख्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइएगा कि जो टूर्नामेंट हो रहा है इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो गोल्फ खेलना ही है। सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं संडे के दिन, बहुत अच्छा लगता है और टूर्नामेंट होता है तो अटेंडेंस भी बहुत अच्छी होती है। तो बेसिक पर्पस है एक अच्छा गोल्फिंग हो आज के दिन। आप अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम विशाल गुप्ता है, मैं यहाँ पे पिछले 4-5 सालों से गोल्फ खेल रहा हूँ। जी सर हैं हमारे साथ, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर गोल्फ को लेकर के, इस टूर्नामेंट को लेकर के? ये संजय कुमार है मेरा नाम और ये गोल्फ के लिए इतना ज़्यादा वो पहले से भी अरुण सर जो थे लेट मतलब उनके यादगार में ये हो रहा है गोल्फ टूर्नामेंट। तो हम लोग सबसे पहले तो ये खेल कर बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनके मेमोरी में ये टूर्नामेंट हो रहा है और खेल रहे हैं। और गोल्फ के लिए उनका गोल्फ एडिक्शन था एक तरह से, तो गोल्फर के लिए तो ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। बस मैं यही कह सकता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को हमेशा शांति रहे, उनके घर वाले जितने लोग हैं हमेशा सुखी और संपन्न रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अमरेंद्र सिंह है और मैं यहाँ सन 80 से मेंबर हूँ। हमें बहुत ही गर्व है कि ये कोर्स और ये हमारे पटना का बहुत ही माननीय और सभ्य जगह है।
आज भी यहाँ जितने हमारे पटना के एलीट हैं यहाँ सब मेंबर हैं। खेल के अलावा इस जगह ने बहुत से उच्च कोटि के गोल्फर दिए हैं देश को, और उसमें एक का नाम अमन राज है। उनके पिताश्री यहाँ खेलते हैं, सिखाते हैं। और दूसरा है उसका नाम है रोशन सरन का लड़का है, राहुल सरन। तो इन लोगों ने इस क्लब को बहुत ही गौरव दिया है, और हम लोग इस क्लब के माध्यम से आज भी जिंदा हैं, चल रहे हैं और गोल्फ खेल रहे हैं। गोल्फ एक बहुत ही दिलचस्प प्रतिक्रिया है। इसमें खाली आप वॉकिंग ही नहीं करते, आपने अपने शरीर और मस्तिष्क को जागृत रखते हैं। कहना चाहेंगे आज का ये जो आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरुण प्रसाद जी हमारे क्लब के बहुत ही सीनियर मेंबर थे, सन ऑफ लेजेंडरी नागेश्वर बाबू। पटना के एक बहुत ही जाने माने फैमिली से ये आते थे। इनका बहुत बड़ा योगदान है इस क्लब में। इन लोगों ने, जो सीनियर लोग हैं, ये 100 साल की विरासत जो हम लोग को थाम के दिए हुए हैं, ये सब इन्हीं लोग का बनाया हुआ है। सब ये लोग मिल के काम किए हैं, क्लब को इतने साल से चलाए, जबकि आमदनी एकदम नहीं थी, तब भी ये लोग खर्चा चलाते थे, इतना ज़मीन को संभालना, काम करना। तो अरुण अंकल जो थे, बहुत ही क्लब के लिए उनको बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था, और ये लोग सुबह सबसे पहले आ जाते थे। सारा इनका ग्रुप खेलने के लिए सबसे पहले आता था ये लोग। और हम जब ज्वाइन किए थे तो हमको याद है, ये लोग हमको गाइड करता था, सिखाता था। तो आज उनके याददाश्त में ये इवेंट हो रहा है, उनके परिवार के लोग हैं। कुछ कहना चाहेंगी? आज ये जो आयोजन रखा गया है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मैं बहुत खुश हूँ। आई हैव टू स्पीक इन हिंदी। और मैं बहुत खुश हूँ आज, ये इन मेमोरी ऑफ पापा। इनको गोल्फ बहुत पसंद था, और जहाँ भी हैं वो ही मस्ट भी खुश हो रहे होंगे, स्माइल कर रहे होंगे। ये इनका बहुत शौक़ था, और हम लोग बहुत सुनते थे इनके गेम का, और कितना ये इन्जॉय करते थे अपने दोस्तों के साथ, जो इतने पुराने एसोसिएशंस थे, उनके साथ गोल्फ खेलना। तो आई एम सो हैप्पी कि वी आर ऑनरिंग पापाज मेमोरी। उनके याद में ये टूर्नामेंट है, एंड वेरी हैप्पी। आज मैम पूरे परिवार वाले आज यहाँ पर इसको आए हैं यहाँ? हाँ जी, हम लोग सब आए हैं पापा के मेमोरी को सेलिब्रेट करने के लिए। एंड मेरे फादर इन लॉ बहुत ही क्या बताएं, हम शब्द नहीं हैं, बहुत ही यूनिक, वंडरफुल, केयरिंग, थॉटफुल, बहुत ही वंडरफुल पर्सन थे। और हमारा नाम सुमित प्रकाश है, और हम एक अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी चलाते हैं यहाँ पे पटना में। जी, ये आज जो आयोजन रखा गया है गोल्फ को लेकर के, मैच को लेकर के, इसका क्या उद्देश्य है, क्या मोटिव है? ये हमारे अंकल थे मिस्टर अरुण प्रसाद, ये उनकी मेमोरी में किया गया है। और हर साल जो संजीव उनके बेटे हैं वो उसको होल्ड करते हैं, जिससे कि सारे गोल्फर्स आए। और खुद ही बहुत कीन गोल्फर थे अरुण अंकल। उनके साथ हमारे फादर डॉक्टर विमल प्रकाश, हमारे मौसा मिस्टर जेके लाल, मोहन शरण अंकल, सब लोग साथ में खेला करते थे। तो उसी के लिए मेमोरी में उनके ये होल्ड किया जाता है। ये जो गोल्फ खेल है, उसमें बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैं एक सवाल है आपसे कि स्ट्राइक प्ले और मैच प्ले, ये क्यों यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है, इसका क्या आवश्यकता पड़ती है मैच में? ये दो तरह के फॉर्मेट्स हैं, जैसे लाइक क्रिकेट में से T20 होता है, वनडे होता है। उसी तरह स्ट्रोक प्ले होता है और मैच प्ले होता है। स्ट्रोक प्ले में आप स्ट्रोक्स, हर एक प्लेयर को एक स्ट्रोक इंडेक्स दिया जाता है, उसके अगेंस्ट वो खेलते हैं। और मैच प्ले होता है, वो एक डिफरेंट फॉर्मेट है, विच इज़ मतलब अगर जैसे कंपेयर किया जाए तो जैसे T20 हो गया और वनडे इंटरनेशनल हो गया, तो दो फॉर्मेट्स के गेम है वो, इसलिए किया जाता है वो। मेरा नाम लता है,
एंड यहाँ भी 2-3 महीने से ही मैंने स्टार्ट किया एक्चुअली खेलना, तो आई एम एंजॉइंग गोल्फ। जितना लोकप्रिय क्रिकेट रहा, कबड्डी रहा पूरे भारत देश में, उतना लोकप्रिय गोल्फ नहीं रहा। इसका कुछ कारण हो सकता है? हाँ, ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है एंड इसके लिए मतलब मेंबरशिप मिलना ही बहुत मुश्किल होता है। तो आप क्रिकेट क्या है कि हर गांव में क्रिकेट मैदान होता है, गोल्फ का मैदान बहुत लिमिटेड है इंडिया में, और वहाँ पे एंट्री मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जो कीन गोल्फर होते हैं ना, जो गोल्फ में सही में गोल्फ खेलना चाहते हैं, उनको एंट्री मिलती है यहाँ पे। भीड़ जमाने के लिए यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है, जो खेलते हैं उनको एंट्री मिलती है जी। और भी हैं, मैम से बात करते हैं। मैम, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे? नमस्कार, मेरा नाम है मीता राज और मैं अपने कॉलेज डेज से यहाँ पे गोल्फ खेल रही हूँ। तो काफ़ी दिनों से खेल रही हूँ, मगर अभी अपने प्रोफेशन के कारण बहुत दिनों से नहीं भी आ पाती हूँ, तो कभी कभी आके फॉर अ चेंज आकर खेल लेती हूँ। सो आई एंजॉय द गेम। ये जो यहाँ पे जो लोग आके खेला करते हैं गोल्फ, ये रेगुलर होता है या फिर वीकली यहाँ पे होता है? गोल्फ एज अ गेम लोग यहाँ पे जो मेंबर हैं रेगुलर आके खेलते हैं, और जो टूर्नामेंट्स हैं वो वीकेंड्स पे होती है। जनरली ये टूर्नामेंट्स आपको विंटर सीजन अक्टूबर ऑनवर्ड स्टार्ट होती हैं, एंड फेब लास्ट वीक आते हैं हमारा एनुअल टूर्नामेंट्स होता है एवरी ईयर। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ प्लेड। मैम, ये आप बताइएगा कि ये जो गोल्फ है, तो ये ज़्यादातर जो लोग हैं जाड़ों में ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, गर्मियों में थोड़ा कम मतलब लोग आते हैं, क्यों? नहीं मैटर करता है, अगर जो बहुत गर्मी है और खुले में आप खेल रहे हैं तो लू भी लग सकती है। तो मेनली गोल्फिंग सीज़न होता है, थोड़ा विंटर में ही ज़्यादातर खेला जाता है। अब अपने ऊपर है, आप थ्रू आउट द ईयर भी खेल सकते हैं। कुछ लोग जो है सिर्फ सीज़न में खेलना चाहते हैं। अब किसी को मतलब कब खेलना है, ऐसे तो ये 365 डेज़ भी लोग खेलते हैं। तो ये तो अपने ऊपर है, आप कभी भी खेल सकते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मिसेस नीलकमल रंजन। मेरा नाम तपन घोष है जी। सर, ये आज जो टूर्नामेंट हो रहा है उसका क्या उद्देश्य है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये टूर्नामेंट देखिए, जो अभी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है जिस समय संजीव कुमार, वो उनके फादर के मेमोरी में किए हैं। इसके पहले इनके फादर जो है वो अपने फादर नागेश्वर प्रसाद जो है फेमस एडवोकेट, उनके नाम से करते थे। ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है ये टूर्नामेंट इस साल। अब ये अपने फादर के नाम से इस साल किया है। जैसा कि मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आज का जो ये आयोजन है, लेट अरुण प्रसाद मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट, इनके लिए मनाया जा रहा है। इनके परिवार वालों से, रिश्तेदार से जब हम लोगों ने बात की तो इनकी सारी जो मेमोरीज़ थी, पहले की मेमोरीज़ उन्होंने बताया। बहुत अच्छे गोल्फर भी थे, और आज यहाँ पर इस आयोजन में पूरे परिवार के जो लोग हैं काफ़ी दूर दूर से, देश विदेशों से आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अरुण प्रसाद मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट को लेकर के। कैमरामैन मिथिलेश कुमार के साथ समीर मलिक, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 पटना।